हेलो फ्रेंड्स, थर्मल इंजीनियरिंग के एक और वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। ये वीडियो है थर्मल इंजीनियरिंग का और इसमें आज हम पार्ट थर्ड के बारे में जानेंगे। चैप्टर फर्स्ट पार्ट थर्ड एक टॉपिक है जिसे आप बोल सकते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस मतलब संतुलन या साम्यावस्था प्रक्रम। तो इसका पूरा हम आज डेरिवेशन सहित समझेंगे। मतलब डेरिवेशन नहीं है, थियोरेटिकल ही है, लेकिन इसके पहले आपको ये भी जानना पड़ेगा कि पथ क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, साइकिल क्या होता है। इसको इसलिए समझना पड़ेगा क्योंकि ये जो डायग्राम आपको एक बना हुआ दिख रहा है, इस डायग्राम में पथ, प्रोसेस एंड साइकिल तीनों का यूज होने वाला है। तो इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले हम बताएंगे पथ, प्रोसेस एंड साइकिल क्या होता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा पथ। पथ क्या होता है, पथ क्या होता है ये इसको हम समझते हैं। पथ मीन्स, अगर हम बात करें पथ, पथ मीन्स क्या होता है आपके लैंग्वेज में समझ लीजिए रास्ता। समझ लीजिए रास्ता। आप अपने कॉलेज तक जाते हैं, जितनी दूर मतलब जिस रास्ते से गए, मतलब आप मान लीजिए घर से अपने रूम से निकले कॉलेज के लिए, तो आप रास्ते से गए होंगे, वही आपका क्या होता है, पथ कहलाता है। तो उसी प्रकार से इसमें भी कुछ यही प्रक्रिया होने वाली है कि पथ होता क्या है। तो मान लीजिए कोई सिस्टम रहे जो अपनी किसी एक साम्यावस्था से, किसी एक स्टेट से वह दूसरे स्टेट तक जाए, तो वह जिस मार्ग से जा रहा है, मान लीजिए आपका रूम यहाँ पर है पॉइंट ए पर, और आप धीरे 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 पहुँच गए पॉइंट बी पर अपने कॉलेज पर। तो आप जिस पॉइंट ए से आप पहुँच गए अपने कॉलेज की तरफ पॉइंट बी तक, ठीक। तो आपने कुछ मतलब मार्ग का अनुसरण किया है, यानी ए से बी तक कुछ आपने मार्ग का अनुसरण किया है, तो यही जो है ए से बी तक, यही जो आपका यह रास्ता है, ठीक। और मान लीजिए आते समय आप लोग किसी अन्य दूसरे रास्ते से आए, फिर भी आप लोग अपने रूम पर ही पहुँचे, तो ये भी एक रास्ता हो गया, बी से ए तक रास्ता हो गया। मान लीजिए आप अपने कॉलेज में ए से बी तक इस रास्ते से गए, तो भी आपका यह क्या हो गया, यह मार्ग क्या होगा, यह भी आपका एक पथ कहलाएगा, ठीक। तो उसी प्रकार से कुछ इसमें भी होता है। क्या होता है, जब कोई सिस्टम अपने किसी एक साम्यावस्था से, किसी एक अवस्था से, किसी एक स्टेट से वह दूसरे स्टेट में जाता है, तो वह जिस मार्ग का भी अनुसरण करता है उसे ही ऊष्मागतिकी पथ या थर्मोडायनामिक पथ बोलते हैं, ठीक। when its state change from initial to final। देखिए आपको बता दें, एक एग्जांपल लेकर हम बताते हैं आपको पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट के द्वारा। ये तो आपका क्रैंक शाफ्ट होता है, आप लोग पढ़ेंगे आईसी इंजन में। और ये आपका पिस्टन है, इसमें कुछ भरा हुआ है, ठीक। और मान लीजिए कुछ भी इसमें पदार्थ भरा हुआ है, इसका प्रेशर मान लीजिए P है, वॉल्यूम V है और टेम्परेचर T है, P1 B1 T1 मान लीजिए, ठीक। तो यह इनिशियल फर्स्ट मतलब यह अपने इनिशियल स्टेज पर, यानी अपने प्रारंभिक अवस्था में, यानी इसका स्टेट मतलब यह थर्मल इक्विलिब्रियम में पहले है, ठीक। फिर यहीं पर एक दूसरा बना दे रहे हैं, आपका इसका मान लीजिए P2 है, V2 है और यह T2 है, इसको हम बना दिए हैं, ठीक। यह आपका बना हुआ है दो फिगर, फर्स्ट स्टेट एंड सेकेंड स्टेट, इनिशियल एंड फाइनल। फर्स्ट वाला हमने इनिशियल मान लिया और सेकेंड वाले को फाइनल मान लिया, यानी अंतिम अवस्था। तो कह क्या रहा है कि जब कोई सिस्टम अपनी किसी एक साम्यावस्था से दूसरी साम्यावस्था में जा रही है, हम केवल फर्स्ट को ही बना रहे हैं, फर्स्ट को ही बना रहे हैं, और इसे हम किसी अन्य दूसरे में भी इसको चेंज करना चाह रहे हैं, इसको हम दूसरे में चेंज करना चाह रहे हैं अपनी, या प्रारंभिक से यानी इनिशियल से इसको हम फाइनल में चेंज करना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे, फिर इसको हम देखिए कैसे रोटेट करेंगे। आपने वो मतलब कोई मशीन देखा होगा, जैसे आपका बोलते हैं फ्रीज हो जाएगा, कूलर, आईसी इंजन, ये सब जो हैं आखिर किसी प्रक्रम पर कार्य कर रहे हैं, यानी वो जब चलते हैं तो किसी मार्ग का अनुसरण करते हैं, वही जो होता है उसका क्या कहलाता है, पथ कहलाता है। तो इसी प्रकार से फर्स्ट से सेकंड में जाएगा। तो इसको फिगर से समझते हैं। इसका डायग्राम यहाँ पर देखिए आपको बना हुआ दिख रहा है, यह टेम्परेचर, यह आपका वॉल्यूम है और यह प्रेशर है, ठीक।
यह वॉल्यूम है और यह प्रेशर है एक। अब इसमें इस फिगर को हम जो बना हुआ इंजन इसको हम मिटा देते हैं। आप लोग इससे समझिए डायग्राम से जो आपके लिए ज़रूरी है। यह मान लीजिए P है और यह V है, प्रेशर एंड वॉल्यूम डायग्राम यह है। तो फर्स्ट स्टेज यानी इनिशियल जो हमने बताया अभी इंजन के थ्रू यहाँ आपको बताया था, इंजन के थ्रू आपको यहाँ पर हमने बताया था, फर्स्ट है और यह सेकंड है। तो फर्स्ट में मान लीजिए यहाँ पर है पॉइंट A, ठीक, और यहाँ है पॉइंट B, ठीक, पॉइंट ए पॉइंट बी आपका है। तो क्या कहता क्या है, जब कोई सिस्टम अपने एक साम्यावस्था से दूसरी साम्यावस्था में जाता है तो जिस मार्ग का अनुसरण करे। देखिए यहाँ से ए से चला है, ठीक, ए से चला है, उसके बाद धीरे 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 यह पॉइंट बी पर पहुँच गया। किस पर पहुँच गया, पॉइंट बी पर पहुँच गया। तो यही जो है जो आपका टोटल मार्ग है, इसी को बोलते हैं क्या, पथ बोलते हैं। लेकिन वह साम्यावस्था में रहना चाहिए, इक्विलिब्रियम में वह रहना चाहिए। तो आप सीधे लिख लेंगे, जब कोई निकाय रहता है, कोई सिस्टम रहता है, अपनी एक अवस्था से, एक साम्यावस्था से दूसरी साम्यावस्था में जाता है तो वह जिस मार्ग का अनुसरण करता है वही उसका थर्मोडायनामिक पथ कहलाता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग समझ लीजिएगा, कभी नहीं भूलेंगे कि एग्जाम्पल आपका ये हो सकता है, आप अपने रूम से कॉलेज तक जाते हैं, जिस मार्ग से भी जाते हैं यह इस प्रकार से भी हो सकता है। मान लीजिए इसे इधर चला गया, इस तरफ से आया, इस तरफ से, ठीक, गया मान लीजिए इस तरह से, आया इस तरह से, तो ये भी एक रास्ता हुआ। तो वही है ये, ठीक। तो आपको पथ समझ में आया होगा, इसका डेफिनेशन आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद समझेंगे हम प्रोसेस। तो पथ आपको क्या समझ में आया कि जिस मार्ग से वह जाता है वह पथ हो जाता है। आप ही किसी मार्ग से जाएंगे, आपका वह पथ हो गया, रास्ता हो गया। अब प्रोसेस क्या है, प्रोसेस क्या होता है इसको हम समझते हैं। तो प्रोसेस जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं, यह जो सिस्टम द्वारा जो इस पथ पर चलने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम प्रोसेस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, जो सिस्टम होती है इस पथ पर जो चलने की उसकी प्रक्रिया होती है उसी को हम प्रोसेस बोल सकते हैं। फिगर में देखिएगा, ए हो गया और यह बी हो गया, ए हो गया और क्या हो गया, बी हो गया, ए हो गया और बी हो गया। तो कह रहा है कि जब इस मार्ग से हम जाएंगे, इसका अनुसरण करेंगे तो पथ कहलाएगा। लेकिन इसी पर अगर हम क्रम से चलें, मार्ग क्या होता था, पथ क्या होता था, आप बी से ए तक जा भी सकते थे, ए से बी तक चाहे जैसे जा सकते हैं। लेकिन प्रोसेस का मतलब ये हो गया रूल के अनुसार, रूल के अनुसार। मान लीजिए ए आपका क्या है, ये आपका रूम है, यहाँ से आप निकलें, बी पर पहुँचें, आपका कोई मार्केट है, यहाँ से निकलें, सी पर पहुँचें, आपका कॉलेज है, ठीक। तो आप क्रम से जा रहे हैं, ठीक, क्या कर रहे हैं आप लोग, अपने क्रम से चल रहे हैं। तो यही जो प्रक्रिया आपकी क्रम से चल रही है इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रोसेस यानी प्रक्रम बोल सकते थे। लेकिन उसमें क्या था, उसमें ये था, आप लोग शॉर्टकट भी यूज कर सकते थे, इससे आप लोग डायरेक्ट सी अपने कॉलेज तक पहुंच जाते थे, ठीक, या आप लोग कोई अन्य रास्ता अनुसरण करते थे। लेकिन प्रोसेस क्या है, जो आपका सही क्रम है, यानी आप लोग यहाँ से जाएंगे, पहले मार्केट बी में पहुँचेंगे, फिर वहाँ से आपका कॉलेज आएगा। लेकिन यहाँ से क्या है, कोई रास्ता आप लोग किसी भी रास्ते से भी जा सकते हैं, चाहे वो रोड रहे या ना रहे, तो वो आपका पथ कहलाता था। लेकिन इसमें आप लोग क्रम से चलेंगे। तो प्रोसेस क्या हो गया, प्रोसेस ये हो गया कि निकाय यानी सिस्टम द्वारा इस पथ पर चलने की प्रक्रिया को ऊष्मागत की प्रक्रम कहते हैं। मान लीजिए ये आपका फिगर है पी एंड वी, पी डायग्राम आपका है, ठीक। अब बड़ा कर देते हैं, यह पी है और यह वी है, ठीक। यहाँ आपका 1 मान लीजिए या 2 मान लीजिए, ठीक। अब आप यहाँ से चलना प्रारंभ कर रहे हैं, मान लीजिए A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, धीरे धीरे आप पहुँचे। तो यह प्रक्रिया क्या है, इसका प्रक्रम क्या है, सबसे पहले आप 1 से चले हैं तो A1 पर पहुँचे, फिर A2 पर पहुँचे, 3 पहुँचे और डायरेक्ट अपने कॉलेज A4 पर पहुँच गए। यानी आपने क्रम से चला, इसका अनुसरण किया, तो यह आपका हो गया प्रोसेस। और जो आपका पथ था वो क्या था, डायरेक्ट आप यहीं पर पहुंच जाते थे, कहीं नहीं रुकते थे। लेकिन आपका क्रम क्या है कि हमें मार्केट जाना है तो मार्केट से कॉलेज पहुंचेंगे। और
उसमें क्या था, आप अब इधर से रिटर्न भी होना है तो आप क्रम से जाएंगे, पहले 2 से जाएंगे तो A4 पर पहुंचेंगे, फिर A3, फिर A2, फिर A1। और क्या था उसमें पथ में, क्या था, आप लोग 2 से डायरेक्ट 1 पर किसी भी शॉर्टकट रास्ते से भी जा सकते थे, लेकिन प्रोसेस में आप लोग क्रम से चलेंगे। तो इसका भी डेफिनेशन आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। क्या कह रहा है, कह ये रहा है कि सिस्टम द्वारा जो हम पथ का मतलब जो पथ पर चलते हैं उस पे चलने की प्रक्रिया को हम प्रोसेस कहते हैं, यानी क्रम से जो उस पे चलते हैं, जो प्रक्रिया करते हैं अपनी, उसी को हम प्रोसेस कहते हैं। तो डेफिनेशन लिख चुके होंगे। अब इसमें एक और डेफिनेशन है साइकिल, यानी चक्रीय प्रक्रम। साइकिल क्या होता है, चक्रीय साइकिल क्या होता है, इसको समझते हैं। और हाँ, इसमें एक बात और आपको बता दें, ये बता दें कि यह 1 हो गया या 2 हो गया। A1, A2, A3, मान लीजिए A3 तक है, तो इसमें इसमें आप 1 से चल रहे हैं, 1 से A1, ठीक, A1 से A2, A2 से A3 और A3 से 2 तक जो पहुंच रहे हैं, यह जो है एक पथ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पथ कहलाएगा। और इसी पथ के बीच जो आपके होने वाले जो क्रियाएं रहेंगी, मतलब होने वाले जो क्रियाएं रहेंगी उसको प्रक्रम कहेंगे, यानी प्रोसेस कहेंगे। इसके अंदर आप क्या क्या क्रिया कर रहे हैं, क्या क्या आपकी प्रक्रिया है। आप लोग मार्केट पहुंचते हैं तब कॉलेज पहुंचते हैं, या सीधे कॉलेज पहुंच जाते हैं, तो जो प्रक्रियाएं होंगी उसे प्रोसेस कह लेंगे इस पथ के अंदर। तो साइकिल पर पहुंचते हैं, तो साइकिल क्या होता है। साइकिल जैसे कि कोई भी अगर सिस्टम रहे, कोई भी सिस्टम अगर रहे, साइकिल का बता रहे हैं आप लोग, सुनिएगा। जैसे कि अगर कोई भी सिस्टम है, वह विभिन्न जो पथ रहे उसका अनुसरण करते हुए अपनी प्रारंभिक अवस्था में पहुंच जाती है, तो उसको हम साइकिल कहते हैं। कैसे, आइए समझते हैं। मान लीजिए यह आपके लिए P और V पीवी डायग्राम है, इसको भी इस तरफ से हम मिला लेते हैं। यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, ठीक। और यहाँ पर कोई पॉइंट मान लीजिए B हो गया, और यहाँ से आपका चलना स्टार्ट हुआ है A1। उसके बाद यहाँ लिखते रहे हम डायरेक्ट, आप लोग समझ लीजिएगा A2 है, यह 3 है, और यह 4 है, और यह आपका 5 है, यानी A1, A2, A3, A4, A5 है, ठीक। तो अगर हम साइक्लिक प्रक्रम कैसे कहलाएगा, तो 1 से हम सबसे पहले पहुँचेंगे A1 पर, फिर यहाँ से A2, फिर A3, फिर A4, फिर A5, फिर A5 से फिर हम यहाँ 2 पे पहुँच जाएंगे, फिर 2 से आपका एक पॉइंट यहाँ लिखा गया है B पर पहुँचेंगे, फिर B से हम 1 पहुँच जाएंगे। यानी ये जो आपका प्रक्रम कहलाएगा, यानी यहाँ से हम चलना स्टार्ट किए और यहाँ तक पहुँच गए, यानी यही जो एरो के अनुसार आपका दिखा गया कि यहाँ से चलें और ऊपर ऊपर फिर 1 तक पहुँच गए, वही आपका साइक्लिक प्रोसेस कहलाएगा, यानी साइकिल वही कहलाएगा। यानी जिस रास्ते से हम पहुँचे हैं, मतलब यही समझ लीजिए कि इनिशियल से अगर हम स्टार्ट किए हैं तो फिर इनिशियल पर पहुँच जाएं, लेकिन वह साइक्लिक रहे। अब ये नहीं कि 1 से 2 तक जैसे पहुँचे फिर इसी क्रम से रिटर्न हो जाए, तो ऐसा नहीं, ये तो आपका वो हो जाएगा, प्रक्रिया और प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन अगर इसे हम साइकिल के रूप में चलें, जैसे 1 से A1, A2, A3, A4, A5, फिर 2 पहुँचे, फिर यहाँ पर B हुआ, फिर 1 हुआ, तो यह आपका चक्रीय हो जाएगा, यानी साइकिल कहलाएगा। तो इसकी भी डिफिनेशन आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। लिख दिया गया है, लिखा क्या गया है, जब कोई सिस्टम अपने विभिन्न पथ का अनुसरण करते हुए अपनी इनिशियल स्टेट यानी प्रारंभिक अवस्था में पहुंच जाता है, तो इसे हम साइकिल कहते हैं। और ये भी बता दें कि इसके जो कुछ एग्जाम्पल होते हैं, वो आईसी इंजन हो जाएगा, वाष्प इंजन हो जाएगा, रेफ्रिजरेटर हो जाएगा, कंप्रेसर हो जाएगा, यही सब इसके एग्जाम्पल होते हैं साइकिल के। ये भी एक साइकिल पर कार्य करते हैं। इसमें आपको एयर स्टैंडर्ड साइकिल देखने को मिलेगा, डीजल साइकिल मिलेगा, ऑटो साइकिल मिलेगा, वो सब आपको आगे पढ़ाया जाएगा। अब जो हमारा मेन टॉपिक था क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, जिसे पढ़ने के लिए हमने आपको पीछे डिस्कस किया, प्रोसेस क्या होता है, साइकिल क्या होता है, और जो भी आपका था उसमें पथ क्या होता है, उसको इसलिए पढ़ा क्योंकि हमें पढ़ना था क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या होता है आपको हम बता दें। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस यानी आपका यह रिवर्सिबल प्रोसेस की तरह होता है। अब आपको बता दें रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस अभी हम आके देखेंगे, आपको थोड़ा डिस्कस यहाँ पर कर लेते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब ये कि रिवर्स हो सके,
रिवर्स इंजन आप लोग जानते होंगे कि जहाँ से चलना स्टार्ट किया फिर वहीं पर पहुँच जाए। मान लीजिए आप लोग कोई बता देते हैं, ये आपका पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। तो यह देखिए, जब क्रैंक शाफ्ट जो है, क्रैंक शाफ्ट आप लोग पढ़ेंगे, जो भैया गोल गोल ऐसे घूमेगा तो यह रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा, रेसिप्रोकल मोशन करेगा, मोशन यह करेगा। यानी यह पहले यहाँ है, जब यह मान लीजिए यहाँ से ऐसे घूमा तो यह थोड़ा और अंदर आएगा, ठीक, फिर ऐसे घूमते घूमते आएगा तो पूरा यहाँ तक आएगा, फिर जब यह अपने फिर पहले स्तर पाएगा तो फिर यहाँ पर आएगा। इसी प्रकार यह घूमता जाएगा और यही प्रक्रिया बार बार होती रहे, यानी अपने रिवर्स होता रहे, अपने अवस्था पर पहुँचता रहे। तो इसको भी हम समझा देते हैं। तो क्वासीस्टैटिक प्रोसेस होता क्या है, थोड़ा इसको हम जान लेते हैं। तो क्वासीस्टैटिक प्रोसेस जो होता है इसे हम रिवर्सिबल प्रोसेस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस भी इसे हम बोल सकते हैं। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि आप इसे रिवर्सिबल प्रोसेस भी बोल सकते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि यदि किसी थर्मोडायनामिक सिस्टम में अगर कोई परिवर्तन हो रहा है, अगर थर्मोडायनामिक सिस्टम में कोई भी परिवर्तन हो रहा है, थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या कहलाता है, थर्मोडायनामिक सिस्टम कहते किसे हैं, तो हमने आपको ये बताया है फर्स्ट मतलब पार्ट में ही, इसको आपको हमने बताया कि थर्मोडायनामिक सिस्टम होता क्या है। मतलब जिसमें आपका क्या बोलते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम पढ़ाया था हमने, तो वहाँ पर मैकेनिकल पढ़ाया था, केमिकल पढ़ाया था। ये सब अगर संतुलन की अवस्था में रहते थे तो वह सिस्टम थर्मोडायनामिक सिस्टम के अंतर्गत आता था। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये कहता है कि इस सिस्टम के दौरान यदि किसी थर्मोडायनामिक सिस्टम में कोई भी अगर चेंजेस हो रहा है, कोई भी अगर परिवर्तन हो रहा है और हम उस परिवर्तन को रोक दें, जैसे कि आप चल रहे हैं और आपको हम रोक दें, फिर उसके बाद आपकी दिशा हम विपरीत कर दें, यानी आप मान लीजिए मार्केट की तरफ जा रहे हैं, आपको हम रोक दें और आपको घुमा दें आपके किस तरफ, घर की तरफ, तो वह अपने पुनः प्रारंभिक अवस्था में पहुंच जाता है, जिससे हम बोलते हैं क्वासीस्टैटिक प्रोसेस। देखिए एक एग्जांपल के तौर पर हम बोल रहे हैं, आप लोग सीरियस मत लीजिएगा, आपको समझाने के लिए ऐसा ऐसा एग्जांपल हम ले रहे हैं कि आप मार्केट जा रहे हैं, घर से निकले हैं, घर से आप निकले हैं मार्केट की तरफ जा रहे हैं, रास्ते में कोई मिल गया, आपको मतलब आपको रोक दिया और आपसे बोला कि आप रिटर्न होकर घर की तरफ चले जाए, यानी आपको रोक कर वह आपकी दिशा को विपरीत कर देता है और आप अपने फिर से घर पहुंच। अर्थात इसमें भी यही कह रहा है कि यदि किसी प्रोसेस के दौरान यदि किसी थर्मोडायनामिक सिस्टम में कोई परिवर्तन हो रहा है और उस परिवर्तन को हम रोक देते हैं और उसकी दिशा को हम विपरीत कर देते हैं, तो वह प्रोसेस अपने पुनः प्रारंभिक अवस्था में पहुंच जाता है। और आपको ये बता दें, वह तो जब आप रोकेंगे, मान लीजिए रोकेंगे तुरंत अपने प्रारंभिक अवस्था में तो पहुंचेगा नहीं, वह धीरे धीरे मान लीजिए ए पॉइंट पर पहुंचा, फिर धीरे धीरे फिर बी पर पहुंचेगा, फिर सी पर पहुंचेगा, फिर मान लीजिए फाइनल उसका डी है। तो ये तो है नहीं कि जब आप विपरीत करेंगे वह डायरेक्ट डी पे पहुंच जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं, कुछ धीरे धीरे तो आ जाएगा। जैसे आप ही थे मार्केट में गए थे, डायरेक्ट अगर आपको रिटर्न कर दें तो तुरंत तो आप पहुंचेंगे नहीं, अपने पैरों से चलेंगे, धीरे 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 आप पहुंच जाएंगे अपने घर पर। तो यही इसमें भी है। तो इसके तौर पर आपको हम एक एग्जांपल बता देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई वेसल्स है, कोई भी यह बर्तन है, इसमें आपका वाटर भरा हुआ है, क्या है, इसमें आपका वाटर भरा हुआ है, ठीक, वाटर भरा हुआ है। इस पे हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर को इसके अगर बढ़ाते हैं, यहाँ पर आग लगा दें, मान लीजिए इसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, पी है, और प्रेशर पी है, टेम्परेचर टी है, वॉल्यूम पी है, ठीक, वॉल्यूम पी है। अब इसमें हम टेम्परेचर को अगर इसके बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, और इस पर हम कुछ लोड रखे हैं, कुछ लोड को हम रखे हैं, ठीक, कुछ लोड को रखे हैं, मान लीजिए पिस्टन सिलेंडर एक तरफ मान लीजिए है। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या यह पिस्टन जो है यह ऊपर उठेगा, उठने का प्रयास तो करेगा ही, उठने का प्रयास करेगा ही। इस पे मान लीजिए और एक लोड रख दिए, और एक लोड रख दिए, छोटा छोटा इस पे भार रखते हुए हम चले गए हैं, तो यह उठने का प्रयास करेगा, ऊपर उठने का प्रयास करेगा, लेकिन उठ तो पाएगा नहीं क्योंकि लोड आपने रखा है। तो इसका प्रेशर बढ़ने लगेगा, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम तो वही रहेगा, वॉल्यूम तो बढ़ेगा नहीं अभी, क्योंकि जब लोड हम कम करेंगे तभी तो वॉल्यूम बढ़ेगा। मान लीजिए अभी तक वॉल्यूम आपका इतना है, अभी तक आपका वॉल्यूम इतना है, उसके बाद
और प्रेशर तो बढ़ने ही लगेगा, वह ऊपर उठने का प्रयास करेगा। टेम्परेचर भी हम बढ़ा ही रहे हैं तो क्या होगा, तो ये होगा कि हम फर्स्ट लोड को पहले हटाएंगे। फर्स्ट लोड को हटाएंगे तो यह जो पिस्टन है यहाँ से कुछ और ऊपर जाएगा। ठीक, मान लीजिए हम 1 पे था तो 2 पर पहुँच जाएगा। ठीक, फिर और प्रेशर को हटाएंगे, मतलब और लोड को अगर हटाएंगे तो वह धीरे धीरे 3 पॉइंट पर पहुँचेगा। 3 पॉइंट पहुँचेगा तो देखिए वॉल्यूम पहले इतना था, वॉल्यूम पहले इतना ही था, लेकिन धीरे धीरे इसका वॉल्यूम भी बढ़ने लगेगा। 1 2 3 तक जाते जाते वॉल्यूम इसका बढ़ जाएगा। फिर इसकी एक ऐसी अवस्था आ जाएगी, इसकी एक अवस्था आ जाएगी कि लास्ट जो है आपका फाइनल जो है यहाँ पर यह पहुँच जाएगा जब सभी लोड को हटाते हुए चलेंगे। ठीक, तो आइए इसको हम समझते हैं इस ग्राफ पे। मान लीजिए P है और यह V है, PV डायग्राम है आपका। ठीक, यह 1 पॉइंट था और यह 2 पॉइंट है, 1 और 2 पॉइंट है। ठीक, अब मान लीजिए P है इसका, तो इसका प्रेशर बढ़ेगा ना, जब हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं इसके, तो जब बढ़ेगा तो वह धीरे धीरे, और लोड लगा है तो लोड को जब पहला लोड हटाएंगे तो यह धीरे धीरे आपका यहाँ पहुँचेगा। ठीक, धीरे धीरे आपका यहाँ पहुँचेगा। फिर और थोड़ा लोड को हटाएंगे तो फिर यहाँ पहुँचेगा, फिर और लोड को हटाएंगे, धीरे 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 ऐसे ऐसे आपका पहुँचते पहुँचते यहाँ लास्ट पॉइंट आ जाएगा। इसे हम मान लीजिए नाम दे देते हैं ABCDEF। मान लीजिए जो लाइन है पॉइंट आपके ABCDEF, हमने इसको नाम दे दिया है। ठीक, जब पूरा लास्ट लोड हमने हटा दिया, अब आपका एक अवस्था से 2 अवस्था तक पहुंच गया, लेकिन आपका समय अवस्था यानी क्वासीस्टैटिक प्रोसेस क्या कहता है, कहता ये है कि यह परिवर्तन आपका हो रहा था, मतलब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे थे तो यह अपना हो रहा था। मतलब देखिए टेम्परेचर को जब हम बढ़ा रहे थे तो यह जो पिस्टन है यहाँ पर आपका ऊपर उठता हुआ चल रहा था। लेकिन फिर क्या कहता है, इसको हम रोक दें, इसको अगर हम रोक देते हैं तो मान लीजिए आपका यह पहुंच गया 3 तक पहुंच गया, उसके बाद इस प्रोसेस को हम रोक दे रहे हैं और इसे फिर रिटर्न कर रहे हैं, इसकी दिशा को हम विपरीत कर दे रहे हैं। यानी जो लोड हम लगाए थे, मतलब जो लोड को अभी तक हम हटाते जा रहे थे, फिर उस लोड को हमने रखना प्रारंभ कर दिया। यानी जब फिर आप उस लोड को रखना प्रारंभ कर देंगे तो 2 तक वह पहुंच चुका है, तो फिर जब हम उसको रखना प्रारंभ करेंगे तो 2 से F आएगा, F से E आएगा, E से D आएगा, D से C, B, A, यानी फिर यह अपने प्रारंभिक अवस्था यानी जहाँ से प्रारंभ हुआ था 1 पे यह पहुँच जाएगा। तो गाइस आपको समझ में आ गया होगा क्वासीस्टैटिक प्रोसेस क्या होता है। तो फिगर आप लोग यह बना लीजिएगा, इसी प्रकार से बनाइएगा। फिर से बना देते हैं, यह 1 है, यह P है, यह V है। ठीक, बना लीजिएगा आप लोग भी। अब इसको ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब इसे हैच करना है आपको, ये जान लीजिए, इसी प्रकार से आपको हैच कर देना है। मतलब इसमें ऐसे करेंगे आप लोग, 1 हो गया, 2 हो गया, ऐसे 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 आप लोग कर दीजिएगा कि यह अपने प्रारंभिक अवस्था से सेकंड में पहुंचा है, सेकंड से यह प्रथम में पहुंच चुका है। और इसका जो स्टेटमेंट है वह भी नोट डाउन कर लीजिए, आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। स्टेटमेंट में वही लिखा गया जो हमने आपको बताया, और इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि घर्षण रहित सापेक्ष गति होता है। घर्षण रहित सापेक्ष गति मतलब क्या होता है, इसको समझ लीजिए। रिलेटिव मोशन 1 सेकेंड, 2 बॉडी है, इनके बीच ही जो घर्षण रहित है, इनके बीच घर्षण वाला जो है वह नहीं होना चाहिए। ठीक, उसके बाद है स्प्रिंग का प्रसारण एवं संपीड़न। जैसे कि आपका एक स्प्रिंग होता है, इसको आप खींच रहे हैं तो मान लीजिए बढ़कर आपका इतना आ जा रहा है, फिर जब इस फोर्स को छोड़ देना है तो अब फिर अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जा रहा है, स्प्रिंग हो गया। और यही सब होता है, कंप्रेशन होता है और एक्सपेंशन होता है। तो रबर हो गया, मान लीजिए रबर को, मान लीजिए इतना पहले है, फोर्स लगा के खींच देंगे तो इतना बड़ा हो जाएगा, फिर फोर्स हटाएंगे तो फिर अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। तो यही सब है आपका क्वासीस्टैटिक प्रोसेस के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें एक वर्ड आया था रिवर्सिबल प्रोसेस, तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, ये थोड़ा इसको हम समझ लेते हैं। और हाँ, एक बात और बता दें आपको, जैसे कि आपने यहाँ 1 से 2 तक आया था, 1 से 2 तक यहाँ पे आप आए थे, एकदम आए थे, तो जब इससे हम यहाँ पर वाटर था, लोड था, जब लोड को हम धीरे धीरे हटाएंगे तो इसमें पथ भी, मतलब ये धीरे 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 फॉलो करेगा,
फॉलो करेगा, तो इसे हम रिवर्सिबल प्रोसेस भी कह सकते हैं। अगर सभी लोड को हम एक ही साथ हटा देते हैं तो यह डायरेक्ट 1 से B तक पहुंच जाएगा, 1 से 2 तक पहुंचेगा, तो इसे इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंतर्गत समझेंगे। लेकिन आइए हम फिर से समझते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। रिवर्स प्रोसेस यानी जैसे कि आप लोग समझ लीजिए वाटर है, मान लीजिए आपका वाटर है यानी पानी है, इसे जब हम हीट देंगे तो यह आपका स्टीम में परिवर्तित हो जाएगा, यानी यह वाष्प के रूप में चेंज हो जाएगा। और जब हम इस हीट को बाहर इससे निकाल लेते हैं तो यह फिर अपने वाटर रूप में आ जाएगा। मतलब ऐसा प्रोसेस जिसे अगर हम चेंज करते हैं वह फिर अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। जैसे वाटर होगा स्टीम में होगा, फिर स्टीम से हीट को हटाएंगे तो वह फिर अपने रूप यानी वाटर में आ जाएगा। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के अंतर्गत यही आता है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, आइए इसको हम समझा देते हैं। जैसे कि रिवर्सिबल प्रोसेस जैसे जब थर्मोडायनामिक सिस्टम में प्रोसेस जो है इस प्रकार से होता है, प्रक्रम इस प्रकार से होता है कि जब हम प्रक्रम को समाप्त कर देते हैं तो सिस्टम जो है अपनी प्रारंभिक अवस्था को धारण कर लेता है। यह होता है आपका रिवर्सिबल प्रोसेस। यानी जल है, उसको आपने टेम्परेचर दिया, जल था उसको टेम्परेचर दिया, वह वाष्प के रूप में हुआ, ठीक। और इस वाष्प से जो ही आपने हीट को निकाल दिया तो वह फिर जल के रूप में हो चुका। तो ये हो गया आपका रिवर्सिबल प्रोसेस। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। यानी जब उष्मागत की निकाय में प्रक्रम इस प्रकार से होता है कि जब प्रक्रम समाप्त हो जाए तो जो सिस्टम है वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए। जैसे जल का वाष्प में परिवर्तन, और भी एग्जाम्पल होते हैं और एग्जाम्पल भी हैं, सोच लीजिएगा, आप लोग खुद लिख लीजिएगा। और आपको ये बता दें कि इस प्रोसेस में जो प्रारंभिक अवस्था में लौटने के लिए पुनः उसी पथ पर जाना होता है जिस प्रकार से प्रक्रम की शुरुआत की गई होती है। अतः इसे हम कह सकते हैं कि यह उल्टी दिशा में पथ का अनुसरण करना होता है। फिगर देखिए 1 2, ठीक। 1 से 2 तक क्या एरो देखिए, 1 से 2 तक क्या गया, यानी यह वाष्प में हो गया, जल ही है, यह वाष्प में परिवर्तित हो गया, यानी 1 से 2 यह प्रोसेस में गया। फिर क्या हुआ, जब हमने वाष्प से हीट को हटाया तो यह 2 से 1 जाएगा, 2 से 1 फिर यह जाएगा। तो यह उल्टी दिशा में इसका प्रोसेस हो सकता है, इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि यह रिटर्न ही तो हुआ है। पहले जल से वाष्प हुआ है, फिर वाष्प से जल हुआ है, यही तो हुआ है। तो ऐसे उल्टी दिशा पथ अनुसरण भी कह सकते हैं। आगे देखते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, अब रिवर्स में फिर आ सकता था अपने अवस्था में, तो इरिवर्स में क्या होगा, नहीं आएगा। तो इस प्रक्रम में, इस प्रोसेस में, थर्मोडायनामिक सिस्टम में प्रोसेस जो होता है अपनी प्रारंभिक अवस्था में पुनः नहीं लौट पाता। जैसे कि अगर आपने किसी मशीन को ऊर्जा दिया, मतलब मशीन है उसमें आपने डीजल को डाल दिया, पेट्रोल जो भी होता है डाल दिया, उसने आपको मैकेनिकल ऊर्जा दे दिया, मैकेनिकल वर्क उसने आपको दे दिया। लेकिन क्या अगर आप मैकेनिकल वर्क ले लिए हैं तो क्या फिर जो आपने मशीन को डीजल दिया था उसे आप प्राप्त कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अगर आपका कोई ईंधन है, लकड़ी है, उसे आपने जला दिया तो क्या जला देने के बाद फिर आप लकड़ी पाएंगे, नहीं पाएंगे। यानी ऐसा प्रोसेस जो अपनी प्रारंभिक अवस्था में पुनः न लौट पाए उससे ही हम कहेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस। जैसे ईंधन का दहन हो जाएगा मशीन द्वारा, जो हम यांत्रिक ऊर्जा ले लेते हैं, तो यही सब होता है आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंतर्गत। तो डेफिनेशन लिख लीजिए और नोट डाउन भी कर लीजिए। समझ में आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। अन्य वीडियो भी आपको ज़रूर मिलेंगी, थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन आपको जल्दी सभी वीडियो रेगुलर मिलने लगेंगी। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।